अब हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं परसेंटेज कंपोजिशन एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो सबसे पहले हम इसमें बात करते हैं परसेंटेज कंपोजिशन। किसी भी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिटरमाइन करने के लिए, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने के लिए हमें सबसे पहले उसके अंदर एलिमेंट्स की परसेंटेज कंपोजिशन पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं परसेंटेज कंपोजिशन क्या होती है। तो इसमें हम लेके चलते हैं मास परसेंटेज। इट गिव्स द मास ऑफ ईच एलिमेंट एक्सप्रेस्ड एज द परसेंटेज ऑफ टोटल मास। मतलब टोटल मास, एक कंपाउंड के टोटल मास के अंदर किसी एलिमेंट की परसेंटेज में मास कितना है वो होगा उस एलिमेंट का मास परसेंटेज, जिसको हमने मैथमेटिकली यहां लिखा है मास ऑफ दैट एलिमेंट, जिसके मास परसेंटेज निकाल रहे हैं इन 1 मोल ऑफ कंपाउंड डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ कंपाउंड इनटू 100। जैसे एग्जांपल ले रहा हूं मैं यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का, तो इसके अंदर कार्बन और ऑक्सीजन की परसेंटेज निकालें। तो सबसे पहले कार्बन की परसेंटेज, मास ऑफ दैट एलिमेंट मींस कार्बन का मास इन 1 मोल ऑफ कंपाउंड। तो 1 मोल ऑफ CO2 के अंदर कार्बन का मास होगा 12 ग्राम मींस एटॉमिक मास, इसका एक एटम है तो 12, डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ कंपाउंड मींस मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कंपाउंड, जो होगा हमारा 12 कार्बन का 16 ऑक्सीजन का, तो 16 दूनी 32 और 12 44, तो 12/44 गुना 100। इसको सोल्व करके हमारे पास परसेंटेज आएगी 27.27। ऐसे इसके अंदर ऑक्सीजन की परसेंटेज निकालें तो ऑक्सीजन है 32, एक ऑक्सीजन का 16, 2 एटम है तो 32, 32/44 गुना 100। इसको सोल्व करने पर हमारे पास आ जाएगी 72.73 परसेंटेज। और अगर ध्यान से देखें कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर कार्बन और ऑक्सीजन दो ही एलिमेंट है, तो कार्बन की परसेंटेज और ऑक्सीजन की परसेंटेज का सम करें जो किसके इक्वल आएगा 100। ऑलवेज जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब की परसेंटेज का सम 100 आएगा। तो यहां से क्लियर है हमारे पास ये चीज। तो इसी तरीके से हम किसी भी कंपाउंड के अंदर किसी भी एलिमेंट की मास परसेंटेज निकाल सकते हैं। अब हम बात कर रहे हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिटरमिनेशन से पहले कुछ टर्म्स, एम्पिरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो सबसे पहले हम बात करें एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होता है। तो द फॉर्मूला विच गिव्स द सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ एटम्स ऑफ वेरियस एलिमेंट प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। मतलब किसी कंपाउंड में जितने एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं उनके एटम्स का सिंपल रेशियो कहलाएगा हमारा एम्पिरिकल फॉर्मूला। और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है द फॉर्मूला विच गिव्स द एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ वेरियस एलिमेंट प्रेजेंट इन 1 मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। मतलब एक मॉलिक्यूल कंपाउंड के अंदर एक्चुअल में कितने एलिमेंट्स प्रेजेंट है या एलिमेंट्स का रेशियो क्या है वो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, और उनका सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो होगा हमारा एम्पिरिकल फॉर्मूला। इसको मैं थोड़ा सा एग्जांपल से यहां पे एक्सप्लेन कर रहा हूं। ग्लूकोज है जिसका केमिकल फॉर्मूला है C6H12O6, तो ये होगा हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। लेकिन अगर हम इसमें इनके एलिमेंट्स का सिंपल रेशियो निकालें जो कि होगा 6 12, 6 का रेशियो 1:1, तो CH2O ये हमारा हो जाएगा एम्पिरिकल फॉर्मूला। मींस जो एक्चुअल हमारे पास एटम्स का रेशियो है वो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, और उनका सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो जो हमारे पास आ रहा है वो बन रहा है हमारा एम्पिरिकल फॉर्मूला। और इसी एग्जांपल से क्लियर है कि एम्पिरिकल फॉर्मूला इज इक्वल टू n इनटू मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। n की वैल्यू होल नंबर कुछ भी हो सकती है, 1 2 3 4 5 6 अप टू इंफिनिटी, कोई भी वैल्यू हो सकती है। और ये वैल्यू हम निकालेंगे मॉलिक्यूलर मास अपॉन एम्पिरिकल मास। जैसे इसके केस में हमारे पास सामने बिल्कुल क्लियर लग रही है 6 वैल्यू होनी चाहिए, तो हम इसको वेरीफाई करें 6 कैसे आएगा इस फॉर्मूला से। तो मॉलिक्यूलर मास, ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर मास 6 कार्बन
एक कार्बन का वेट 12 इंटू 6 72, 12 हाइड्रोजन, 12 गुना 1 12, 6 ऑक्सीजन 16 इंटू 6 96, इन सबका सम करेंगे तो हमारे पास आएगा 180। तो ये हमारे पास आ गया मोलिकुलर मास डिवाइड बाय इंपेरिकल मास। सी कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 2 और ऑक्सीजन का 16, जिसको ऐड करने पर हमारे पास आएगा 30। तो 180 डिवाइड बाय 30 इज इक्वल टू 6। तो मींस इसको अगर मैं 6 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये हमारे पास रेशियो बन जाएगी C6H12O6, जो कि हमारा क्या है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो इस तरीके से हम इंपेरिकल फॉर्मूला अगर हमें पता लग जाए और n की वैल्यू हमारे पास आ जाए तो हम निकाल सकते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। इसी के बेस पे हम यहाँ पे कुछ न्यूमेरिकल्स डिस्कस कर रहे हैं। अब जैसे हमारे पास जो न्यूमेरिकल दिया हुआ है, 4 ग्राम ऑफ क्यूप्रिक क्लोराइड on analysis found to contain 1.890 gram of copper and 2.110 gram of chlorine. What is the empirical formula of compound? तो empirical formula निकालने के लिए हमें सबसे पहली चीज जिसकी रिक्वायरमेंट होगी परसेंटेज कंपोजिशन। तो पहले हम गिवन डाटा जो हमें दिया हुआ है उससे परसेंटेज कंपोजिशन निकालेंगे। तो टोटल वेट ऑफ कंपाउंड दिया हमारे पास 4 ग्राम, कॉपर का वेट दिया 1.890 ग्राम, तो परसेंटेज कितनी हो जाएगी, कॉपर का वेट डिवाइड बाय टोटल वेट इनटू 100 विल बी इक्वल टू 47.3। ऐसे ही क्लोरीन का वेट दिया हुआ है 2.110 ग्राम, परसेंटेज क्लोरीन की हो जाएगी 2.110 डिवाइड बाय टोटल वेट मींस 4 इनटू 100, ये हो जाएगा 52.7। तो ये हमारे पास आ गई कॉपर और क्लोरीन की वेट परसेंटेज। अब इस परसेंटेज को या मास परसेंटेज को टोटल करके देखेंगे। अगर ये 100 आ रही है तो मींस हमारी कैलकुलेशंस ठीक है, अगर 100 नहीं आ रही है तो कहीं ना कहीं कैलकुलेशन में या तो कैलकुलेशन गलत है या कोई ना कोई एलिमेंट मिसिंग है। अगर बाय चांस यहाँ पे इन्होंने क्यूप्रिक क्लोराइड बता दिया, अगर यहाँ पे लिख देता 4 ग्राम ऑफ ए कंपाउंड ऑन एनालिसिस फाउंड दैट टू कंटेन इतने ग्राम ऑफ कॉपर एंड इतने ग्राम ऑफ क्लोरीन, और बाय चांस ये परसेंटेज 100 से कम आती है तो हम अज्यूम करके चलते हैं, अगर कैलकुलेशन ठीक है तो हम अज्यूम करके चलेंगे कि जो परसेंटेज बच गई वो किसकी होगी, ऑक्सीजन की, क्योंकि ऑक्सीजन की परसेंटेज हम इसी तरीके से कैलकुलेट करते हैं, या तो इसी तरीके से गिवन होगा उसका डाटा उससे निकालेंगे, अदरवाइज मिसिंग है तो टोटल जितना दिया हुआ है उसको 100 में से माइनस करके हम ऑक्सीजन की परसेंटेज निकाल लेंगे। अब हमारे पास इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्लियर आ रही है परसेंटेज 100 है। तो एलिमेंट हो गए हमारे पास कॉपर और क्लोरीन, इनकी परसेंटेज कंपोजिशन 47.3, दूसरी क्लोरीन की 52.7, इनका एटॉमिक वेट है 63.5 तो कॉपर का, क्लोरीन का 35.5। अब हम निकालेंगे मोल्स ऑफ एटम, एटम्स के मोल। तो हमने मोल कॉन्सेप्ट में बात की थी, मोल्स निकालते हैं गिवन वेट डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट। यहाँ पे एटम्स की बात करें तो गिवन परसेंटेज कंपोजिशन मींस गिवन वेट डिवाइड बाय एटॉमिक वेट मींस 47.3 डिवाइड बाय 63.5। इसको सोल्व करेंगे तो कॉपर का तो नंबर ऑफ मोल्स आ गए 0.74, क्लोरीन के आ जाएंगे 1.48 मींस 52.7 डिवाइड बाय 35.5 तो 1.48। अब हम निकालेंगे इनकी मोलर रेशियो। तो मोलर रेशियो निकालेंगे तो ये आ जाएगा 1, ये 2। अगर बाय चांस ये आ जाता 1 और ये 1.5 तो इसके लिए फिर हम नेक्स्ट स्टेप करते हैं सिंपलेस्ट मोल नंबर रेशियो। तो अगर ये 1.5 होता तो 2 से डिवाइड करते, मल्टीप्लाई करते 2 और ये 3 हो जाता, लेकिन यहाँ पे हमारे पास पहले से सिंपल होल नंबर रेशियो आ रहा है तो हमें कोई एक्स्ट्रा कैलकुलेशन करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। 1, 2 तो कॉपर का एटम हो गए 1 एक मोल के अंदर, क्लोरीन के हो गए 2 मींस इंपेरिकल फार्मूला हमारे पास बन गया CuCl2। तो इस तरीके से हम इंपेरिकल फार्मूला निकाल सकते हैं।
और अगर इस क्वेश्चन में मॉलिक्यूलर वेट दिया हुआ होता तो वही जो फॉर्मूला हमने n का लिखा था, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाय एम्पिरिकल वेट, n की वैल्यू आ जाएगी, n से इसको सिंपल होल नंबर रेशियो को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो यहां इस तरीके से हम एम्पिरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैलकुलेट कर सकते हैं।